गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने मौर्यकालीन प्रशासन का अध्ययन किया था और आज हम मौर्य काल की सामाजिक स्थिति के बारे में अध्ययन करेंगे। मौर्य काल में जो समाज था उसका 4 वर्णों में विभाजन था, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कौटिल्य ने वर्णाश्रम व्यवस्था को सामाजिक संगठन का आधार माना है, यानी प्रसिद्ध जो विद्वान चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौटिल्य था, उसने वर्णाश्रम धर्म के पालन पर बल दिया है। और जो विदेशी यात्री जो मेगस्थनीज था, उसने भारतीय समाज को 7 जातियों में बांटा है, यानी उसके यात्रा वृत्तांतों के आधार पर उसने भारतीय समाज को 7 जातियों में बांटा है। दार्शनिक, कृषक, शिकारी और पशुपालक, व्यापारी व शिल्पी, योद्धा, निरीक्षक और मंत्री। और उस समय समाज में सर्वाधिक संख्या कृषक वर्ग की थी, यानी कृषकों की थी। कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आया हुआ है ये, तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि मौर्य काल में सर्वाधिक जो संख्या थी वो कृषक वर्ग की थी। अर्थशास्त्र में जो ग्रंथ है उसमें कृषि, पशुपालन तथा वाणिज्य को शूद्रों का धर्म बताया गया है और शूद्रों को सेना में भर्ती होने का अधिकार भी था, यानी शूद्रों ये इस काल में शूद्रों की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ। ब्राह्मणों को अपराध करने पर भी कोई सजा नहीं दी जाती थी। स्त्रियों की स्थिति मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। उन्हें विवाह विच्छेद की भी अनुमति थी, जिसे अर्थशास्त्र में मोक्ष कहा गया है। कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अर्थशास्त्र में मोक्ष से क्या तात्पर्य है, तो आपको ध्यान में रखना है जो विवाह विच्छेद की अनुमति थी उसे मोक्ष कहा गया है। और इस समय स्त्रियों को पुनर्विवाह व नियोग की भी अनुमति थी। उच्च वर्ग की स्त्रियां जो घरों के अंदर रहती थी उन्हें कौटिल्य ने अनिष्कासिनी कहा है। पुरुष गायक व नर्तक कलाकारों को रंगोपजीवी तथा ऐसी महिलाओं को रंगोपजीवनी कहा जाता था। तो इस प्रकार तत्कालीन सामाजिक समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। दास प्रथा कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है और मौर्य काल की एक महत्वपूर्ण सामाजिक घटना मानी जाती है कि दासों को कृषि कार्य में लगाया जाना, यानी उस समय दास प्रथा, यानी दास होते थे वो कृषि कार्य भी करते थे। परंतु ये भी ध्यान में रखना है कि जो विदेशी यात्री मेगस्थनीज व स्ट्रेबो ये लिखते हैं कि भारत में दास प्रथा नहीं थी। मेगस्थनीज, अब हम इसलिए कह सकते हैं कि दास प्रथा तो थी, लेकिन यूरोपीय जो दास व्यवस्था थी उसके मुकाबले भारत में दासों के साथ कठोरतापूर्ण व्यवहार नहीं किया जाता था। इसलिए हो सकता है इन परिस्थितियों को देखकर उनका कहना था कि दास प्रथा नहीं थी। वो इसलिए दास प्रथा को नहीं देख सके क्योंकि दासों की स्थिति भारत में अच्छी थी, संतोषजनक थी। उनके साथ दयापूर्ण व्यवहार होता था तथा उन्हें संपत्ति रखने व बेचने का भी अधिकार था। तो इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है कि कौटिल्य तो उसने उल्लेख करता है, लेकिन जो विदेशी यात्री था मेगस्थनीज उसने भारत की दास प्रथा के बारे में उल्लेख नहीं किया है। इसलिए इस तथ्य को आपको याद रखना है। तो इस प्रकार तत्कालीन समाज में दासों के साथ अच्छा व्यवहार होता था। सती प्रथा मौर्यकालीन
ग्रंथ अर्थशास्त्र में सती प्रथा का कोई उल्लेख नहीं मिलता है, किंतु यूनानी लेखकों ने उत्तर पश्चिम में सैनिकों की स्त्रियों के सती होने का उल्लेख किया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार तत्कालीन समाज में सती प्रथा प्रचलित नहीं थी। हालांकि यूनानी लेखक हैं वो उसका उल्लेख अवश्य करते हैं, लेकिन सती प्रथा प्रचलित प्रथा नहीं थी। और कौटिल्य ने यह भी कहा कि जो आर्य थे वो किस दास नहीं बनाए जा सकते। तो ये भी कई बार ये तथ्य परीक्षा में पूछा जाता है। और इस काल में वैदिक व बौद्ध धर्म अधिक प्रसिद्ध थे और लोग उन दोनों धर्म का अनुसरण भी करते थे। इस प्रकार आज हमने मौर्यकालीन सामाजिक स्थिति का अध्ययन किया है। इस वीडियो को सुनने के बाद में आपको होम असाइनमेंट के लिए जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उसको भी आपको हल करना है। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद।